दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस से राज्यसभा और 2 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाया है। आपको मालूम है कि 2 असेंबली हलके यानी नगरोटा और बडगाम, इन दोनों में जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 11 नवंबर को, जिसके लिए वोट डाले जाएंगे, उसको लेकर एनसी ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। साबिक वजीर अजय सधोत्रा ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बीजेपी इंतखाबात में धांधली कर सकती है। बीजेपी की इसकी एक लंबी तारीख है। इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि बडगाम और नगरोटा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपको क्या लगता है, रिगिंग का आप फेयर कर रहे हैं? आपको डर लग रहा है रिगिंग? हाँ, डर नहीं लग रहा है, मगर बीजेपी की कोशिश रहेगी। ये डर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कोशिश रहेगी। हमारे वर्कर उसका मुकाबला करेंगे, मगर फिर वही बात आ जाएगी कि एलजी साहब कहेंगे पुलिस तो मेरे पास है। जम्मू कश्मीर के सीनियर बीजेपी लीडर और एमएलए विक्रम सिंह रंधावा ने इंतखाबी धांधली का एनसी का जो इल्जाम है उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर, यानी एक साथ उन्होंने दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं और इसीलिए ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दरअसल कहीं ना कहीं उनका यह कहना था कि इनको अपनी हार का डर अभी से सता रहा है और इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। समाज में एक कहावत बनी हुई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर करता है वही शोर करता है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है एक नॉन परफॉर्मर के तौर पर, वो अब सामने आएगी। और ये पहला इम्तिहान होगा चुनावों के बाद, सरकार बनाने के बाद ये पहली बाई इलेक्शन ये फेस करने जा रहे हैं। नगरोटा में तो वाकई इनके पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट जम्मू खित्ते में ही ये बिल्कुल वॉश आउट हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रजौरी से ऊपर कुछ सीटें आई हैं, अदरवाइज बडगाम की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बचा पाएगी, ये लगभग सुनिश्चित है। पीडीपी लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा है कि पीडीपी नगरोटा और बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करेगी। एक बड़ी बात है पीडीपी की तरफ से। पीडीपी लीडर ने बडगाम सीट जीतने का दावा किया और बीजेपी की तरफ से धांधली का शुबहा जाहिर किया, यानी कि पीडीपी भी यकजुबान होकर धांधली के मामले पर बीजेपी पर ही निशाना साध रही है। पीडीपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम हर एक इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक नगरोटा की बात है, जब कल इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो आज ही जनरल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई। आपने देखा कितनी गहमा गहमी है, काफी नगरोटा से लोग बुलाए हैं और हम हर मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, फैसला पार्टी सदर ने करना है, लेकिन हम ग्राउंड पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मेरी लिख के बात ले लीजिए, बडगाम बाई इलेक्शन पीडीपी जीतेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज भी हमने पिछली बार भी बहुत अच्छी फाइट, क्योंकि एक वेव थी, लेकिन 1 साल में लोग समझ चुके कि उनके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ। और अब बडगाम देखिए, जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, मैं आपसे बात करूंगा। बडगाम इलेक्शन जो है वो पीडीपी जीतेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क़यादत की जल्द ही एक मीटिंग होगी जिसमें राज्यसभा और 2 असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों के बारे में फैसला किया जाएगा। रविंद्र शर्मा ने दावा किया कि ऑल इंडिया इत्तेहाद असेंबली और राज्यसभा दोनों इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियां मुत्तहिद होकर बीजेपी को शिकस्त देंगी। राज्यसभा की 4 सीटों पे मैं समझता हूं कि बीजेपी के अलावा जीतेंगे। 3 सीटें तो बिल्कुल सेफ हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और चौथी सीट पे भी हम ये महसूस करते हैं कि नॉन बीजेपी के 60 एमएलए और बीजेपी के पास कुल 28 हैं। इसलिए वो अगर सारा इंटैक्ट रहता तो चौथी सीट भी जो है वो नॉन बीजेपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोग जो है उनमें से जीतेंगे। और जहाँ तक कोलिशन का ताल्लुक है, इस पे अगले दिनों हाईकमांड और टॉप लीडरशिप की बात हो जाएगी, तय हो जाएगा। हमारे सामने मकसद है कोलिशन शुड विन। अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर ने नगरोटा और बडगाम के आइंदा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात और राज्यसभा इंतखाबात के बारे में न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने राज्यसभा इंतखाबात के बारे में कहा कि उनकी पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है, चूंकि इसलिए राज्यसभा में उनका कोई दाव नहीं है। लेकिन बडगाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात के बारे में उन्होंने कहा कि बडगाम के उम्मीदवार के बारे में 1 या 2 दिन में फैसला किया जाएगा और पार्टी नगरोटा में भी उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला करेगी। ऐसी बात उन्होंने फिलहाल कही है। चूंकि अपनी पार्टी का असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जब रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये तो नंबर्स गेम है, इसमें वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं
जो जिनके पास नंबर्स हों, लेकिन हम चाहेंगे कि अच्छे लोग आ जाएं जो जम्मू कश्मीर की तर्जमानी राज्यसभा में करें। अपनी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का और इलेक्शन का चोली दामन का साथ होता है। जाहिर सी बात है, स्ट्रैटेजी तय करेंगे, फैसला ले लेंगे और पार्टिसिपेशन का जो होगा वो जरूरी होगी पार्टिसिपेशन। कांग्रेस पार्टी ने त्राल में वोट चोरी के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू की। मुहिम का मकसद लोगों में इंतखाबी शफाफियत, जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और वोट की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना था। तकरीब का इफ्तिताह कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने किया। मुहिम के दौरान नौजवानों और कारकुनों की बड़ी तादाद में दस्तखती मुहिम में शामिल हुए और उन्होंने अपनी दस्तखत की। वोट चोरी करके अगर मुल्क के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एमपीज बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, तो जो आने वाली पीढ़ी है कल की, उन पे क्या मैसेज आता है? ये पूरे जितने जम्मू कश्मीर की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, गली मोहल्ले सब जगह पे आज हमने त्राल में टाउन हॉल के अंदर ये सिग्नेचर कैंपेन शुरू की, जो आदेश हमें दिल्ली से आया था, और हमने उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जरिए जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने भी ये प्रोटेस्ट दर्ज किया अपने सिग्नेचर से कि हिंदुस्तान की आज के जो राजनेता हुक्मरान है, आप संभल जाओ, आप सुधर जाओ, आप ये वोट चोरी का मसला जो है इसको बंद करो। जिला सनअती मरकज पुलवामा ने सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में जीएसटी में कमी पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप की सदारत डीआईसी के जनरल मैनेजर मलिक वसीम ने की। इस मौके पर कहा गया कि टैक्स में कमी और जीएसटी के नई इस्लाहात की वजह से अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी की वजह से अब इसे त्योहार के तौर पर यानी उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। दिन का वर्कशॉप कंडक्ट किया था जिसमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, लीगल मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद था। हमने चूँकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब यहीं पे आईजीसी लासीपुरा में है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अवेयरनेस हमने की, उनको इसमें एक स्टेक होल्डरशिप डेवलप करने के लिए मदऊ यहाँ पे किया था। और जो है मकसद यही है कि इसे एज अ फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करें और जो आम खुर्दनोश की अशिया है, जो आम इंसान के लिए अशिया दरकार होती है, वो सस्ती हो जाए और इस टैक्स रिबेट का फ़ायदा उन तक पहुँचे। बिश्ना कोटली सड़क की खस्ता हाली ने इलाके के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। इनका कहना है कि सड़क तवील अरसे से गड्ढों से भरी पड़ी है, जिससे रोजाना हादसात का खतरा जो है वो दरपेश रहता है। जो इलाके के मकीन है, जो वहाँ के रहने वाले आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार महकमे की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई गई, लेकिन इसके बावजूद सड़क की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं किया गया, कोई काम इस बारे में शुरू नहीं किया गया। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है, जिससे गाड़ियों की आमदरफ्त में भी मुश्किलात पेश आती हैं। थोड़ा सा चौड़ा किया था तो खाली बोलते हो 10-15 दिन में हम बना देंगे इसको, तो अभी 1 साल होने को आ रहा है, ये कुछ नहीं किया इन्होंने, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। कि आप जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक करवाइए, चाहे बरसात के मौसम है उसको पैच लगाइए, लेकिन लोगों को चलने के लिए कीजिए उसको। शक्ति विजय ब्रिगेड के बीएसएफ जवानों ने बर्फ में फंसी गाड़ी में फंसे एक खानदान को रेस्क्यू किया, उन्हें बचाया, एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जवानों ने ख्वातीन और एक बच्चे समेत खानदान को बर्फ में फंसी गाड़ी से बाहर निकाला। इस मौके पर और साथ ही मौके पर फौरी तिब्बी इमदाद, गर्म कपड़े और खाना फराहम किया। ये एक बड़ी मदद मानी जा रही है फौज की तरफ से, क्योंकि फौज लगातार इस तरह के कामों में खुद को शामिल रखती है और जिस तरह से मुमकिन हो सके लोगों की काम आने में, लोगों की मुसीबत दूर करने में, उनकी परेशानियों को हल करने में, उनके काम आने में, इस तरह से वो अपना किरदार अदा करती है। तो जो अभी किरदार अदा किया है, उसने एक खानदान को बर्फ में फंसे होने के बाद वहां से बहिफाजत निकाला। ये इसकी लोग हर तरफ तारीफ कर रहे हैं।